जिस कन्वर्जेंस या पैक्ट में हम सऊदी अरब के साथ गए हैं उसमें डेफिनेटली अमेरिका की मर्जी मंशा शामिल थी। दूसरी बात ये कि जो साउथ एशिया का पावर मैट्रिक्स बदला, कि जिस तौर अभी तक तकरीबन एक डेकेड से यूएस जो था और पर्टिकुलरली और वेस्ट जनरली कन्वर्जेंस चाह रहा था या चाहता था न्यू दिल्ली के साथ, आज भी जो यूएस की डीप स्टेट है वो कन्वर्जेंस चाहती है न्यू दिल्ली के साथ, जबकि जो ट्रम्प है उनका जरा थ्रस्ट जो है वो डिफरेंट है। और इसीलिए इस पूरी गुड स्पेस, सो कॉल्ड गुड स्पेस दैट पाकिस्तान हैज विद द यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में एक दो सवाल उठते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान इससे बेहतर डिप्लोमेटिक फुटिंग पे कब था मुझे याद नहीं। फिर अब जो बहुत बात हो रही है वो मिनरल डिप्लोमेसी की भी हो रही है कि हमारी कोई उनके साथ ऐसी कन्वर्जेंस होगी जिसमें हमारे जो मिनरल्स हैं उनकी एक्सप्लोरेशन, उनका यूटिलिटी लेवल तक आना और फिर होपफुली उन्हें पाकिस्तान के लिए फाल बनना जो है वो एक रियल पॉसिबिलिटी के तौर पे नजर आ रहा है। फिर मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात के भी मद्दा नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में कलीदी और अहम किरदार अदा किया है और जिन ऑर्गेनाइजेशंस को माजी में इंडिया तो खैर अब भी, लेकिन शायद यूएस सपोर्ट करते थे, बीएलए हो गया, मजीद ब्रिगेड हो गया, उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहना और उनको रोल में डालना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि पहली बात तो ये कि इसमें हमारा और अमेरिका की रिलेशनशिप बेहतर हुई है, वो वाज़ेह तौर पे नज़र आती है, वो हमारा मौक़िफ़ समझ रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस चीज़ के लिए हम डोसियर सबमिट कर चुके थे, वाज़ेह तरफ बहुत दफ़ा उसका प्रूफ दे चुके थे इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, उस पर कोई टेंजिबल मूवमेंट नहीं होती थी। इस वक्त जो हमने बात की है कि जी थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ एट्रीब्यूशन, थ्रू डिडक्टिव लॉजिक, ये बात बिल्कुल वाजे है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इंडिया की फंडिंग आती है। जब उनको अमेरिका डेजिग्नेट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये मुहर लगती है इस बात पर। और फिर शायद दूसरा सवाल जो मैं बात हर जगह कहती हूँ कि क्या सवाल नहीं उठना चाहिए कि ये जो बॉक्स टिकिंग करता है इंडिया फैक्टर के हवाले से, उसको ज़्यादा क्लोजली देखने की ज़रूरत है। सो फार वी प्लेड आवर कार्ड्स राइट। आई होप आइंदा भी हम इस चीज को बरकरार रखें ताकि इस मोमेंटम पे बिल्ड कर सके। एक और बात कहने जा रही हूँ, जो नए सेयर्स होते हैं ना, जो इस चीज को बहुत क्रिटिकली देखते हैं, और मैं भी इस चीज को बहुत क्रिटिकली देखती हूँ, उनका ख्याल है कि ये जो है ये इन सम वेज मोदी बैगेज है और ट्रंप मूवमेंट है। वो उसकी सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठाते हैं। वैसे शायद मैंने भी पहले भी जिक्र किया कि फरीद ज़करिया कहते हैं कि जो एक सबसे बड़ी गलती, एंड फरीद ज़करिया इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट, वो कहते हैं जी कि सबसे बड़ी गलती ट्रंप प्रेसिडेंसी ने अपनी की है वो ये है कि उन्होंने न्यू दिल्ली के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए। जो न्यू दिल्ली की इस वक्त बहुत एक्टिव लॉबीज हैं यूएस में, इन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, और जिनका क्लाउट है, वो तवातुर के साथ इस पे काम कर रही हैं कि वो लॉस्ट स्पेस वापस हासिल करे। इवन अगर उस लॉस्ट स्पेस को हासिल करने का मतलब ये है कि गेट रिड ऑफ द मोदी बैगेज, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया विल ट्राई वेरी हार्ड, बहुत कोशिश करेगा इंडिया कि वो अपनी ये लॉस्ट स्पेस अमेरिका के साथ वापस हासिल करे। क्योंकि उन्होंने चाइना के साथ कोशिश की और उन्होंने रियलाइज किया कि चाइना उनको एक हद से ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं दे रहा। आई ऑलवेज से कि उन्होंने ऑलरेडी मॉस्को से और तेहरान से वेलवेट डिवोर्स ली थी जब उन्हें वेस्ट के साथ कन्वर्जेंस करनी थी। तो ये बात एक्चुअली सच है कि इंडिया इस वक्त रीजनल आइसोलेशन में है, रीजन में भी कहीं उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लॉस्ट आउट ऑन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात आपको पता है क्या थे। अफगानिस्तान में उसका नेगेटिव जो किरदार है वो नेगेटिव है, यानी वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता है अपने मकासद के लिए जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना शामिल है, उसके हवाले से भी उसको अब शाउट आउट किया जा रहा है। तो फॉर नाउ मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अपने बेस्ट डिप्लोमेटिक पीरियड में है, सो टू से। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हमारे बहुत अच्छे इस वक्त रिलेशनशिप चल रहे हैं। लेकिन मैं अगर थोड़ी सी इस पे बात करूं कि जो एक बात चल रही है कि जनाब पैलेस्टाइन में या फॉर दैट मैटर गजा की पट्टी में या उस एरिए में बूट्स ऑन ग्राउंड तो अमेरिकन फोर्सेस नहीं रखना चाहती, वन। सेकेंडली इजराइल जो है वो भी किसी हद तक रिलक्टेंट है वहाँ पे खुद अपनी प्रेजेंस शो करने में, लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन ना हुई तो वो खुद वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अरब कंट्रीज़ की
जो फोर्स है उसकी वहां पे डिप्लॉयमेंट हो सकती है, उसमें हमारा क्या रोल हो सकता है? देखिए जी, हमने हमेशा अरब वर्ल्ड में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट से फ्यू ओकेजन्स हमने गुरेज नहीं किया है। हमने उनके साथ वो डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट किया है। और अब तो समझिए कि हमारा और उनका एक पैक्ट हो गया है। सो पाकिस्तान इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनटू अरब सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। लेकिन जो इसमें भी जो ने सेयर्स थे ना, जो इसमें सवाल उठाते थे, वो कहते थे कि जी ये शायद ईरान के खिलाफ हुआ है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ना तो सऊदी अरब इसराइल के साथ जंग चाहता है, ना पाकिस्तान इसराइल के साथ जंग चाहता है। और सऊदी अरब ने जो इस वक्त स्ट्रैटेजी अपनाई है वो कदर वाज़ेह है। वो स्ट्रैटेजी ये है कि उसने अपनी सिक्योरिटी को एक्सपैंड किया है। उसमें एक समझिए उन्होंने डाइवर्जेंस किया है, उन्होंने इंक्लूड किया है पाकिस्तान को। फिर उन्होंने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए, फंक्शनल किए अपनी रिलेशनशिप, और वो बैकडोर डिप्लोमेसी में हैं विद इसराइल। ट्रम्प ने ये कॉन्वर्सेशंस की हैं और उन्होंने कहा है कि वो इन कॉन्वर्सेशंस को फिर इसराइल के सामने रखेंगे और एक मिडल ऑफ द लाइन या कोई सूरत हाल निकल आए। और देखिए, ऑल साइड एंड डन, इसराइल भी बहुत मुश्किल में, और इसराइल को पुशबैक अरब वर्ल्ड से नहीं आ रहा, इसराइल को पुशबैक आ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड से। इसराइल को पुशबैक आ रहा है अमेरिकन अलाइज से। 80% कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टीनियन स्टेट को माना है। ये चीज दफन हो गई, इब्राहिम एकॉर्ड्स पे सवाल उठ गया है। तो इसराइल सिर्फ फोर्स से अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकता। और जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी है कि ट्रम्प ने बिहाइंड डोर्स ये बात वाजे की है इसराइल को कि जो वेस्ट गजा की ऑक्यूपेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और शायद यही वो मीटिंग ग्राउंड बन जाए जिसके तहत सूरत हाल जो है वो काबू में आ जाए। क्या इसराइल फॉर गुड रिस्ट्रेंट हो जाएगा? आई डोंट नो। क्योंकि देखिए, इन पूरी कॉन्वर्सेशंस में जो हम हर वक्त कयास आराई करते हैं, उस पूरी कॉन्वर्सेशन में द एलिफेंट इन द रूम इज इसराइल्स बिहेवियर एंड द फैक्ट कि अमेरिका भी उसको रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहा। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसराइल की बैकिंग अमेरिका के लिए बैगेज बन गई है, चाहे वो उसका यूनिपोलर वर्ल्ड में उसका लीडरशिप का किरदार हो, या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की फाल होना हो, या इंटरनेशनल लॉ हो। आई मीन, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि इट वाज फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया दैट स्टूड एंड प्रपोज्ड द पैलेस्टीनियन स्टेट, और अरब वर्ल्ड, सऊदी अरब ने खड़े होकर तालियां बजाई। इसका सिंबॉलिज्म ही बहुत ज्यादा है। तो इस वक्त पीआर डिजास्टर है इसराइल के लिए, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर आइसोलेटेड हैं। अच्छा होगा कि वो पीछे हट जाएं, क्योंकि सूरत हाल फिर वरना मजीद मखदूश हो जाएगी। बिकॉज आई थिंक ट्रम्प इज ऑल्सो लूजिंग हिज पेशेंस। वो सपोर्ट तो कर रहे हैं इसराइल को, लेकिन उनको एहसास हो रहा है कि उनके एलाइज उनसे अलग विजन रखते हैं अब।